Hello champs, welcome to my YouTube channel. Today in this lecture we will discuss about interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें चैम्प्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्म के लिए क्या है, इट इज़ एन इनकम. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, जो पार्टनर होगा, जो भी पार्टनर विड्रॉ करेगा पैसा, वो पार्टनर क्या करेगा, उस ड्राइंग्स पे फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा. और अगर हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो पार्टनर्स के लिए ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है. पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, एक तरह का आपका एक्सपेंस है. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स क्या करेंगे, उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे करेंगे. किसको करेंगे, फर्म को पे करेंगे. किसको करेंगे, फर्म को पे करेंगे. राइट. तो ये बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बताना चाहा कि फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस है. रीजन मैंने आपको बता दिया है. अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की. बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो दो सिचुएशन है हमारी. दो सिचुएशन है. पहली सिचुएशन क्या है, जब आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम पीरियड और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों क्या हो, दोनों आपके अनइक्वल हो. ना ही टाइम पीरियड सेम है और ना ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है. पहला केस आपका ये बनता है. और दूसरा केस आपका बनता है जब आपका टाइम पीरियड और आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों क्या है, इक्वल है. दोनों क्या है, इक्वल है. ओके. तो ये दो सिचुएशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में अराइज होती है, जब आपका टाइम और अमाउंट अनइक्वल हो और जब आपका टाइम और अमाउंट इक्वल हो. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब आपका टाइम पीरियड और अमाउंट दोनों क्या है, अनइक्वल है. तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के दो तरीके हैं बेटा. एक है आपका सिंपल मेथड और सेकेंड है आपका प्रोडक्ट मेथड. ओके. पहला है सिंपल मेथड, दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड. ओके. तो सिंपल मेथड की अगर हम बात करें, सिंपल मेथड की, तो नाम ही क्या है, सिंपल मेथड है. तो फॉर्मूला भी इसका बहुत सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का. आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिखोगे, जो भी आपका अमाउंट है ड्राइंग्स का, इनटू रेट अपॉन 100 करोगे. ये कौन सा रेट होगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके. ये रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. और इन केस अगर ये रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इट मीन्स आपका क्वेश्चन साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर. सो यू विल नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर दी रूल्स, आपको जो मैंने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. ओके. और इनटू आप करोगे टाइम पीरियड, जितने भी मंथ्स का होगा वो मंथ्स अपॉन 12 करोगे. 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का, 11 मंथ्स का, जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करोगे. तो फॉर्मूला क्लियर है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12. दिस इज द फॉर्मूला एज पर सिंपल मैथड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट मैथड. प्रोडक्ट मैथड आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको मैं पहले एक एग्जाम्पल दूंगी, फिर आपको प्रोडक्ट मैथड का फॉर्मूला बताऊंगी. क्या होगा आपको बेटा, क्वेश्चन में आपको डेट गिवन होगी और आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन होगी. रूल हमारा क्या है, ना ही आपका डेट सेम होगी ना ही आपका अमाउंट सेम होगा. तो पहला अगर मान लीजिए ड्राइंग हम कर रहे हैं May 1 को, ठीक. दूसरी उस दिन मैंने किया सपोज दैट 10,000 विड्रॉ की, राइट. फिर जुलाई 31 को कर रहे हैं, जुलाई 31 को कर रहे हैं, सपोज दैट हमने किया 20,000 विड्रॉ, राइट. फिर नेक्स्ट ड्राइंग हम कर रहे हैं सपोज दैट जनवरी 31 को. उस दिन मान लीजिए हमने विड्रॉ किया 25,000. ओके. तो हमारा ना ही टाइम पीरियड सेम है ना ही हमारा अमाउंट सेम है. तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है सपोज दैट 10% आपको गिवन है, ये आपको रेट भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक. अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो हम समझेंगे. ओके. सोल्यूशन को समझेंगे फटाफट. अगर हम सोल्यूशन की बात करें बेटा, तो सोल्यूशन इसका हम कैसे निकालेंगे देखते हैं फटाफट. सबसे पहले हम डेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज नोट कर लेंगे. तो हमारी डेट थी May 1, फिर थी आपकी जुलाई 31 और फिर थी जनवरी 31. अमाउंट की अगर हम बात करें, अमाउंट भी सेम हम क्वेश्चन से कॉपी कर लेंगे. आपका अमाउंट क्या क्या था, 10,000, 20,000, 25,000. तो दैट वी विल कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, 10,000, 20,000 and 25,000.
राइट। अब इन नेक्स्ट स्टेप यू विल कैलकुलेट द पीरियड कब तक निकालोगे, अप टू 31 मार्च। जिस डेट को आपकी बुक्स क्लोज हो रही है तब तक का आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में ही आती है। कैसे करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली ड्राइंग हम कर रहे हैं May 1 को, तो May 1 से लेकर 31 मार्च तक हमारा कितना टाइम पीरियड हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 + 2 11 मंथ्स हुए, तो वी विल राइट हियर 11। फिर हम जुलाई में करी हमने दूसरी ड्राइंग, वो भी 31 को, एंड ऑफ द मंथ है तो हम जुलाई नहीं लेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स हुए, 8 मंथ्स हुए। वी विल राइट 8 हियर। फिर हमारी लास्ट ड्राइंग हुई है 31 जनवरी को, अगेन जनवरी नहीं लेंगे हम, फरवरी, मार्च। कितना मंथ्स हुआ, 2 मंथ्स हुआ। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे प्रोडक्ट निकालने का बेटा क्या तरीका होगा, अमाउंट को आप ए कंसीडर कर लो और बी कर लो पीरियड को। प्रोडक्ट निकालने के लिए a मल्टीप्लाइड बाई बी आप कर दोगे, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई बी कर दोगे, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो a अमाउंट है, b आपका पीरियड है, तो 10 × 11 किया तो हो जाएगा 1,10,000। फिर 20,000 × 8 किया आपका हो जाएगा 1,60,000। फिर आपने 25,000 × 2 किया आपका हो जाएगा 50,000। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप टोटल निकाल दोगे इसका। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। टोटल कितना हो जाएगा, 6, 6, 12, 2, 1, 3,20,000 हो गया। कितना हो गया, 3,20,000, राइट। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें एज पर द प्रोडक्ट मेथड, तो हमारा फॉर्मूला जो होता है चैम्प्स, वो है आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो आपने टोटल यहाँ पे निकाल लिया है ऑलरेडी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी आपका प्रोडक्ट्स है उसका टोटल, इनटू रेट अपॉन 100, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू आप 1/12 करेंगे। हर सिचुएशन में 1/12 ही होगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया, 3,20,000। रेट हमको क्वेश्चन में गिवन है 10%, इनटू 1/12 हमने कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, इधर हो जाएगा 4 8 32 और ये हो जाएगा 4 3 12। फिर 8,000/3 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ आपका डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, कुछ आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में भी अगर वैल्यू आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे जनरली आपको नॉर्मल वैल्यूज मिलेंगी, पर यहाँ पे मैंने ऐसी एग्जांपल लिया था तो इसलिए ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, अदरवाइज आपको नॉर्मल कुछ इसका आंसर जो आएगा वो आपका 266 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। तो ये आपका ₹266, ये क्या आ गया, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया एज पर दी प्रोडक्ट मेथड। आई होप आपको जो आपका मेथड है, जो आपका क्वेश्चन करने के स्टेप्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। डेट आप क्वेश्चन से कॉपी करोगे, अमाउंट क्वेश्चन से कॉपी करोगे, पीरियड कब तक का निकालोगे, जिस दिन तक की आपकी बुक्स क्लोज हो रही है, और फिर आप प्रोडक्ट निकाल लोगे अमाउंट इंटू पीरियड करके, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। ओके, so that's all about today's lecture। और जो हमारा दूसरा सिचुएशन है that we will discuss in our next lecture। Okay, so stay home, stay safe। Thank you champs।